वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेकर जो जावा में एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एरर। व्हाट इज एरर? यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एरर, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज by which our program execution is terminate और stop, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके द्वारा हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाए या हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एकदम टर्मिनेट हो जाए, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट कंडीशन इज नोन एज एरर। ठीक है। नाउ यदि हम बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ एरर्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर वन इज कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर। नंबर टू इज रन टाइम। ठीक है, रन टाइम एरर। ठीक है। नाउ व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर? कंपाइल टाइम एरर्स आर दोज एरर दैट विल कम एट द कंपाइलेशन टाइम। यानी कि कंपाइल टाइम एरर वो एरर होती हैं जो कंपाइलेशन टाइम पर आती हैं। फॉर एग्जांपल सेमीकोलन मिसिंग, यानी कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है। नंबर टू, क्लास नॉट फाउंड, आपने क्लास ही नहीं लगाई, क्लास ही आपने नाम ही गलत लिख दिया है क्लास का। मेथड नॉट फाउंड, यानी कि मेथड ही आपने मेथड तो बना रखा है वॉइड एड और मेन से आप कॉल कर रहे हैं वॉइड सम। तो ये क्या है? ये कंपाइल टाइम एरर है, यानी कि आपको इस टाइप की एरर्स को दूर करना ही पड़ेगा। तो कंपाइल टाइम एरर्स वो होती हैं यू शुड नॉट हैंडल इट। आप मतलब इन्हें हैंडल नहीं कर सकते। करेक्ट देम, आपको इन्हें सही ठीक करनी पड़ेंगी। यानी कि सेमीकोलन आपने यदि नहीं लगाया है तो आपको प्रोग्राम में सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा। आपने मेथड नेम गलत लिखा है तो मेथड नेम आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस टाइप की जो भी एरर होती हैं वो कौन सी एरर कहलाती हैं? कंपाइल टाइम एरर्स। नाउ next, runtime error. Runtime errors are those errors that will come at the runtime and we can handle these type of errors. हम इस तरीके की एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? वी कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ एरर विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी कि यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। यानी कि रन टाइम एरर्स वो एरर्स होती हैं जिन्हें हम हैंडल कर सकते हैं और हम इन्हें किसके द्वारा हैंडल कर पाते हैं? मैकेनिज्म के द्वारा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा। अब रन टाइम एरर्स यानी कि रन टाइम एरर्स होती हैं फॉर एग्जांपल एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन या अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ये होती क्या है। तो मतलब इस तरीके की एरर जो कंपाइल टाइम में तो नहीं आती, लेकिन जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट की स्टेट में होता है और यूजर कोई वैल्यू इनपुट करा रहा होता है और उस समय जो आपकी आफ्टर इनपुट करने के बाद यदि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाए तो आप ऐसी कंडीशन या इस चीज को आप क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। वो भी किसके द्वारा? एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा। यानी कि एक्सेप्शन इट इज ए मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स। यानी कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम रन टाइम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम वी विल यूज सम कीवर्ड्स। हम कुछ कीवर्ड्स का यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को अचीव करने के लिए या एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो कीवर्ड्स होते क्या क्या है? नंबर वन इज ट्राई, नंबर टू इज कैच, नंबर थ्री इज थ्रो, नंबर फोर इज थ्रोज और नंबर फाइव इज फाइनल।
यानी कि ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोस, फाइनल। हम इन कीवर्ड्स का यूज करके हम रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसे हम, यदि आपको इसके डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स कमेंट करिएगा, तो थ्योरेटिकल इसके नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही प्रैक्टिकल अप्रोच पर है। तो हम आते हैं और समझते हैं अब इस टॉपिक को प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हमने यूज करा कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, इट इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। वी विल यूज सम कीवर्ड्स। हम कुछ कीवर्ड्स का यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए। तो हम आते हैं थ्रू, थ्रू और फाइनली, नॉट फाइनल, फाइनली। ठीक है, तो अचीव करने के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो हम आ गए हैं अब अपने प्रोग्राम पर। सबसे पहले ट्राई। जो ट्राई कीवर्ड्स होता है, वी पुट, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, इन ट्राई ब्लॉक वी पुट those part of the code where the exception can occur। यानी कि हम कोड के उस पार्ट को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं जहां पे एक्सेप्शन आ सकती है। एंड कैच ब्लॉक, इन दिस ब्लॉक एनी एक्सेप्शन, एनी एक्सेप्शन थ्रो बाय द ट्राई ब्लॉक, any exception thrown by the try block is handled in कैच ब्लॉक। यानी कि कोई एक्सेप्शन यदि ट्राई ब्लॉक के द्वारा थ्रो करी गई है तो वो कैच ब्लॉक में जाकर क्या होगी, हैंडल। इसका मीन्स कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट व्हेन, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट व्हेन एनी एक्सेप्शन occur in the program otherwise not, वाइज नॉट। यानी कि ट्राई ब्लॉक आपका तभी एग्जीक्यूट होगा यदि आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आती है और वो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक द्वारा थ्रो करी जाती है। और यदि प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है तो आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस चीज को हम एक प्रोग्रामिकली समझते हैं। तो हम एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट, EX1। ठीक है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से हम आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। पब्लिक स्टैटिक void main string। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं int a, b, c। अब a इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट a is 0, b इक्वल्स टू इंटीजर डॉट, आपको इस कॉन्सेप्ट को पता होगा, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है यदि हमें कमांड प्रॉम्प्ट से वैल्यू इनपुट करानी हो। पार्स इट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ये पूरे जावा क्या आप जो भी लैंग्वेज सीखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा हर एक प्रोग्राम में। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो वैल्यू पास कर दिए, के में भी, बी में भी, और सी इक्वल्स टू ए अपॉन बी। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन लेकर आएंगे, क्योंकि जब तक आपके सामने एरर नहीं आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम एरर यानी कि रन टाइम एरर एक्सेप्शन आपके सामने लेकर आएंगे। फिर उस रन टाइम एरर को कैसे हैंडल करें ये चीजें सीखेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, ex1.java और विंडो R CMD जावा सी। नो, हमें यहाँ से नहीं आना है जहाँ हमने प्रोग्राम सेव करा है, हम कमांड प्रॉम्प्ट में वहां से उसी पाथ पर आना है, CMD। तो उसी पाथ में ही आएगा ई जावा लेक्चर में, जावा सी ex1.java जावा
ये x1 देखिए, अब यहाँ पे क्या आया, दैट इज एक्सेप्शन इन थ्रेड, यानी कि एक एक्सेप्शन आई है, प्रोग्राम आपका कंपाइल बिल्कुल ठीक हुआ है। यदि फॉर एग्जांपल यूजर यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर देता तो बिल्कुल ठीक रहा, टू आउटपुट आ गया। लेकिन यूजर ने यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट नहीं करी या गलत वैल्यू इनपुट कर दी 20 और x, तो यहाँ पर ऐसा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए, यूजर के सामने एक मैसेज आ जाए, जिससे यूजर मतलब कि जो एप्लीकेशन हैंडल कर रहा है उसके सामने मैसेज आ जाए भाई कि तुम कुछ गलत कर रहे हो प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने 20 पास करा और यहाँ पे मुझे एक वैल्यू पास करनी थी और मैंने यहाँ पास कर दिया x, यानी कि मैंने कुछ गलत पास करा, गलत वैल्यू इनपुट करी, ठीक है, या मैंने वैल्यू ही इनपुट नहीं करी। तो यूजर के पास क्या आ जाए, मैसेज आ जाए भाई कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप दो इनपुट वैल्यू एंटर करें। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मतलब ये एरर नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है और इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल। तो अब कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं अपने प्रोग्राम में वापस जाकर, ठीक है। तो हम प्रोग्राम में चलते हैं वापस, यह ये प्रोग्राम था। तो हमने हमने डेफिनेशन दी कि वी पुट दोज पार्ट ऑफ द कोड वेयर द एक्सेप्शन कैन अकर, यानी कि हम कोड के उस पार्ट को ट्राई ब्लॉक में रखते हैं जहां पर एक्सेप्शन आ सकती है। तो एक्सेप्शन इस लाइन में भी आ सकती है कि यूजर वैल्यू इनपुट ना कराए या इनपुट कराए और गलत इनपुट कराए। A0 में एक वैल्यू देनी थी इस लोकेशन पे, यहाँ पर जावा x1 इस लोकेशन पे, और यूजर वैल्यू इनपुट करे या कुछ गलत वैल्यू इनपुट कर दे, तो यहाँ से एक्सेप्शन आ सकती है। तो हमने इस पूरे के पूरे ब्लॉक को क्या कर दिया, ट्राई ब्लॉक में बंद, ठीक है। हमने क्या कहा था कि वी पुट दोस पार्ट ऑफ द कोड इन द ट्राई ब्लॉक वेयर द एक्सेप्शन कैन अगर, एक्सेप्शन इस लाइन में भी आ सकती है, इस लाइन में भी आ सकती है और इस लाइन। अब एक ही लाइन बची तो हमने इसे अलग क्यों निकाले, हमने इसे भी ट्राई ब्लॉक में रख दिया, ठीक है। और फिर कैच, कैच ब्लॉक में हम क्या करते हैं, यदि एक्सेप्शन आती है तो उसे हम हैंडल करी जाती है वो कैच ब्लॉक में। हैंडल मतलब कि यूजर को मैसेज जो भी प्रिंट कराना है, यूजर को जो दिखाई दे वो हम इस कैच ब्लॉक से कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ हमने मैसेज दे दिया एरर इन योर प्रोग्राम, प्रोग्राम प्लीज एंटर टू इंटीजर वैल्यू। भाई आपके प्रोग्राम में यह एरर तो नहीं है, इसे हटा दिया, तो हमने यहाँ मैसेज डाल दिया प्लीज एंटर टू इंटीजर वैल्यू, भाई कि दो इंटीजर वैल्यू एंटर कराइए, वो आप अभी एंटर नहीं करा रहे हैं। देखिए सपोज यहाँ पे यूजर ने गलत वैल्यू दी, तो एक्सेप्शन क्या हुई, थ्रो हुई और कहाँ गई, कैच ब्लॉक के पास, इस ई के पास, और यहाँ मैसेज प्रिंट हो गया। सपोज यहाँ तो वैल्यू बिल्कुल ठीक एंटर करी, लेकिन इस A11 में गलत वैल्यू एंटर कर दी, तो फिर इस लाइन ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी और कहाँ गई, इसके पास। हो सकता है कि यहाँ पे भी ए में भी इंटीजर वैल्यू चली जाए और बी में भी इंटीजर वैल्यू आप पास कर दें, लेकिन ये वाली लाइन एक्सेप्शन थ्रो कर दे। तो हम इस प्रोग्राम को देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं, अब एग्जीक्यूट करके कैसे। हम स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, जावा सी पहले कंपाइल कर लेते हैं एक बार। कंपाइल कर लिया, सेमीकोलन कहीं मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग यहाँ है, तो हमने सेमीकोलन भी लगा दिया। एलएस कर लेते हैं एक बार, क्लियर स्क्रीन। अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर लिया। अब सिस्टम की देखिए एरर से पता लग जाता है, यहाँ हमने सिस्टम की स्पेलिंग गलत लिख रखी है इस लाइन में, तो यहाँ पे हमने सिस्टम की स्पेलिंग भी ठीक कर दी। तो दोबारा हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं एक बार और प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब देखिए यूजर सपोज वैल्यू इनपुट करना भूल गया, तो यहाँ पर मैसेज आ गया भाई कि प्लीज एंटर टू इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। अब यूजर ने क्या करा, ट्राई ब्लॉक, देखो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूजर को एक वैल्यू देनी थी और उसने वैल्यू नहीं दी। सपोज यूजर ने एक वैल्यू दे दी 20, भाई कि दो इंटीजर वैल्यू दो, तुमने केवल एक ही इंटीजर दी है, तो एक और इंटीजर दे दी। लेकिन कैच ब्लॉक चला ही नहीं, क्योंकि अब प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं है और आउटपुट आ गया 2, ठीक है। सपोज 0 इज ऑल्सो इंटीजर, तो लेकिन तब भी एक एरर आ गई। एरर क्यों आ गई, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग में इन्फिनेटिव सेट नहीं होती है किसी भी लैंग्वेज में।
और यदि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आती है, इन्फिनिटी वैल्यू, और इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। देखिए जैसे कि हम एक्सेप्शन का टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेप्शन थ्रू हुई, एक्सेप्शन यहाँ पर पहुंची सी के पास, और हमने प्लस के सिंबल से टाइप ऑफ एक्सेप्शन भी हम पता कर सकते हैं। देखिए किस किस टाइप की एक्सेप्शन होते हैं। पहले कंपाइल करा, फिर रन करा। देखिए सबसे पहले एक्सेप्शन आई एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये होती है कि आपने एरे की, देखिए जीरो लोकेशन पे एक वैल्यू देनी थी एरे की, और वन लोकेशन पे वैल्यू देनी थी, वो मैंने दी नहीं, तो उसने एक एक्सेप्शन दे दी। ठीक है, सपोज मैंने जीरो लोकेशन पे तो वैल्यू दे दी, वन लोकेशन पे नहीं दी, तब भी कौन सी आई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, सपोज मैंने वैल्यू तो दे दी, लेकिन एक जगह मैंने इंटीजर वैल्यू दे दी और एक जगह मैंने करेक्टर वैल्यू दे दी, तो देखिए कौन सी एक्सेप्शन आ गई, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये हम किससे प्रिंट करा पा रहे हैं, इस ई से। यानी क्योंकि जिस भी लाइन में एक्सेप्शन आई वो हैंडल थ्रो कहाँ हुई, वो थ्रो हुई स्केच के पास, मतलब इसने थ्रो करी इन लाइनों ने, और वो कहाँ दी, कैच के पास, इसे, और ये हमने प्रिंट करा ली। सपोज हमने यहाँ पर दो वैल्यू दे दी, 10 और 0, 10 और 0 दे दी, तब भी एक्सेप्शन आई, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। यानी कि 10 यहाँ पास करा, 0 यहाँ पास करा, और 10/0, 10/0 प्रोग्रामिंग में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन थ्रो करी इस लाइन ने, और एक्सेप्शन कहाँ आई, इस ई के पास। ये मैसेज प्रिंट हुआ, और प्रिंट के साथ साथ हमने ई को भी प्रिंट करा, यानी कि एक्सेप्शन का टाइप भी हमने पता करा। यानी कि हम ई से एक्सेप्शन का टाइप भी पता कर सकते हैं, और यूजर को देखो, जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसे पता भी है, क्योंकि उसके सामने उसे हम एक मैसेज शो करा रहे हैं, भाई कि आपका प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन आप मतलब जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया है वो तो ठीक बनाया है, लेकिन यूजर यूज करते टाइम कुछ गलती कर रहा है उस प्रोग्राम को, ठीक है, एप्लीकेशन को। तो इसे मतलब वो सारी चीजें जो रन टाइम पे हैंडल करी जा सके, ठीक है, दैट इज नॉट एरर, वो एरर नहीं होती, वो क्या होती है, रन टाइम एरर, वो रन टाइम एरर होती हैं, और उन्हें हम हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये एक बेसिक आज प्रोग्राम देखा, शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्सेप्शन यदि आती है तो, एक्सेप्शन यदि जिस पार्ट में आ सकती है तो उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक में रखते हैं, और एक्सेप्शन यदि आती है तो हैंडल कौन करता है, कैच ब्लॉक। जो आपने देखा कि हर एक लाइन में किस किस लाइन में किस किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, वो हमने प्रिंट करा के देखी। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को ही कंटिन्यू रखेंगे, और हमने अभी तो देखिए कि एक ही मैसेज प्रिंट कराया, अगले प्रोग्राम में हम यदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन आए तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैसेज जाए एप्लीकेशन जो भी यूज कर रहा है, तो वो कैसे अचीव करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट्स यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में सेम टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।